अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगले डिस्कशन के साथ हाज़िर हूँ। इस डिस्कशन में हम पढ़ेंगे कि CNI क्या है, कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस। ज़रा डीप डाइव करेंगे और इसको ज़रा समझेंगे आपकी नज़र से कि ये है क्या चीज़ और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो हम जाएंगे kubernetes.io वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे जाके मैं सर्च करूँगा CNI। अगर मैं CNI सर्च करूँ तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस आएंगी, नेटवर्क प्लगइन और ये। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ना ये चेक करता हूँ, एक तो नेटवर्क प्लगइन्स और दूसरा यहाँ पे जाके कहता हूँ क्लस्टर नेटवर्किंग। मुझे एक्चुअली आपको ये समझाना है कि क्लस्टर नेटवर्किंग में ये किस तरह इस्तेमाल होता है। तो प्लगइन तो आपको समझ आ गई कि कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस CNI एक प्लगइन है जो क्लस्टर नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि जी आपने इस्तेमाल करना है CNI कंपैटिबल हो, जो आपके क्लस्टर के साथ सेट हो, जो वर्जन्स हैं उसके वो सही होने चाहिए, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर आपने इंस्टॉलेशन किस तरह करनी है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे तो इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अब मैं जाता हूँ क्लस्टर नेटवर्किंग में। तो क्लस्टर नेटवर्किंग में ये क्या कह रहा है, नेटवर्किंग इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ Kubernetes बट इट कैन बी चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड टू वर्क। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स टू एड्रेस। 4 प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस कर रहा है। हाईली कपल्ड container to container communication that is solved by pods and local host communication। इंटरेस्टिंग है ये कि आपके pods जो हैं वो इस प्रॉब्लम को कंटेनर टू कंटेनर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर दूसरा है जी पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन। दिस इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, यानी एक पॉड दूसरे पॉड से कैसे बात करेगा। फिर है पॉड से सर्विस की कम्युनिकेशन। सो पॉड टू सर्विस कम्युनिकेशन, दिस इज कवर्ड बाय सर्विसेज। सर्विसेज हमने थोड़ा सा कल पढ़ा था, इंशाल्लाह और डिटेल में उसको देखते हैं। एक्सटर्नल टू सर्विस कम्युनिकेशन, दिस इज आल्सो कवर्ड बाय सर्विसेज। अब यहाँ पे आप ज़रा थोड़ा सा इसको ज़रा डेप्थ में देखें तो आपको CNI के अंदर नज़र आएगा कि 4 प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर रहा है। पहली प्रॉब्लम है लोकल होस्ट के ऊपर चलने वाले कंटेनर्स। उसके बाद पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन, यानी एक सर्वर पे भी हो सकता है, दूसरे सर्वर पे पॉड हो सकता है, या विद इन वन सर्वर हो सकता है। फिर पॉड टू सर्विस कम्युनिकेशन, यानी पॉड सर्विस को कैसे एक्सपोज होगा। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि एक्सटर्नल बाहर से जो ट्रैफिक आएगी सर्विस के ऊपर और सर्विस से पॉड पे जाएगी, तो ये कैसे ये सॉल्व कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। तो आपके पास जो Kubernetes IP एड्रेसेस रेंजेस हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम बात करेंगे Kubernetes नेटवर्क की तो हमारे पास एक नेटवर्क होगा जिसको हम कहेंगे अंडरले नेटवर्क। अंडरले नेटवर्क वो है, ये आपका जो ये बॉक्स बना हुआ ना, ये आपका वर्कर नोड है, ये नोड इसको कह लें, मास्टर और वर्कर जो भी है। तो ये नोड्स की जो कम्युनिकेशन है ना, एक नोड से दूसरे नोड से तीसरे नोड फिजिकल कनेक्ट करके केबल या फिर वर्चुअल मशीन के ज़रिए, दिस इज़ कॉल्ड योर अंडरले नेटवर्क। और इसको हम कहते हैं आपका नोड टू नोड कम्युनिकेशन। ठीक है जी। फिर उसके बाद है आपके पास पॉड्स की कम्युनिकेशन, यानी उसका एक IP एड्रेस होगा। अब गौर करिएगा, एक अंडरले नेटवर्क है और ऊपर है ओवरले नेटवर्क। कौन से ओवरले नेटवर्क हैं? पॉड्स वाले ओवरले नेटवर्क हैं और सर्विसेज वाले ओवरले नेटवर्क हैं। ये सर्विसेज का बॉक्स में नजर आएगा डॉटेड आपको। तो ये कहता है द नेटवर्क प्लगइन इज कॉन्फ़िगर्ड टू असाइन IP एड्रेस टू पॉड्स। पॉड्स को IP एड्रेस मिलेगा। क्यूब API सर्वर्स इज कॉन्फ़िगर्ड टू असाइन IP एड्रेसेस टू सर्विसेज। ये देखें, सर्विसेज को एक IP एड्रेस मिलेगा। द क्यूबलेट और द क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर इज कॉन्फ़िगर्ड टू असाइन IP एड्रेसेस टू नोड्स। इंटरेस्टिंग बात कि एक नोड के IP एड्रेसेस होंगे, डिफरेंट होंगे, एक पॉड्स के IP एड्रेसेस होंगे, डिफरेंट होंगे, और एक सर्विसेज के IP एड्रेस होंगे, डिफरेंट होंगे। और हमने ऊपर 4 प्रॉब्लम्स देखी हैं जिनको सॉल्व करने के लिए मिनिमम Kubernetes क्लस्टर में आपको 3 किस्म के IP एड्रेसेस या IP एड्रेस स्कीम्स मिलेंगी। सर्विस IP एड्रेस पूरी रेंज डिफरेंट होगी। पॉड IP एड्रेस पूरी रेंज डिफरेंट होगी। नोड IP एड्रेस पूरी रेंज डिफरेंट होगी। सो नोड कहाँ लगेगी IP एड्रेसेस? हर नोड के इस इंटरफेस पे। ठीक है जी। पॉड के कहाँ पे लगेंगे? पॉड का एक अलग सीरीज़ होगी और हर पॉड के ऊपर एक IP होगा। फिर सर्विसेज कहाँ लगेंगे? सर्विसेज की एक अलग स्कीम होगी IP एड्रेस की, और उसकी बेस पे उस रेंज में IP एड्रेसेस को असाइन होंगे। यहाँ तक मेरा ख्याल क्लियर है। मैं अब आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्क्रीन में जाके
थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। टेबल मैंने इस वजह से बनाया है कि मैं आपको ये बता सकूँ, इसको ज़रा मैं क्लियर करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारा नोड्स का नेटवर्क, ये है हमारा पॉड्स का नेटवर्क और ये है हमारा सर्विस का नेटवर्क। तो इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा आईपी एड्रेस क्या होगा, नोड्स का 192.168.1.x, एक्स से मुराद लास्ट में कुछ भी हो सकता है। पॉड्स का क्या होगा, हो सकता है ये आपका 172.16, ठीक है जी, .0.0 या x.x, ठीक है जी। सर्विसेज का क्या होगा, हो सकता है ये 12 हो या 10 हो डॉट, या फिर ये 128 हो, डजेंट मैटर, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि इसकी रेंज बड़ी होगी। इसकी रेंज है 254 या 255 आईपी एड्रेसेस, इसकी रेंज जो है ना वो उससे बहुत बड़ी है, और इसकी रेंज भी उसी तरह की क्लास बी टाइप की होगी, ठीक है जी। 128 हो सकता है .x.x, ठीक है जी, ये आपके पास। अब मिसाल के तौर पे मेरा नोड 1 है तो उसका आईपी होगा 192.168.1.10 मिसाल के तौर पे। यहाँ मैं उसको करूँगा, यहाँ उसको मैं कहूँगा 11, यहाँ कहूँगा लेट से 3 नोड है तो यहाँ 12 होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे पॉड्स बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है। तो 172.16.10.34 फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, रैंडम उठाएगा जी आईपी एड्रेसेस, आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है इसका आईपी एड्रेस 35 हो सकता है, मैं वैसी सीरीज़ डाल रहा हूँ 36 हो, रैंडम उठाएगा। इसी तरह जो आपकी सर्विसेज के आईपी एड्रेसेस हैं, जिस तरह 128.10.10. लेट्स से 23, ये आईपी एड्रेस हो सकता है। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। ये आपने इसको फिक्स नहीं कर लेना अपने साथ, 210 भी हो सकता है या 110 भी हो सकता है, व्हाटएवर। लेकिन ये 3 डिफरेंट रेंजेस हैं जो आपने याद रखनी है CNI के अंदर, और ये मिनिमम स्टार्टिंग रेंजेस हैं, इनके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। ये है आपका CNI। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं अगली स्लाइड में जाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड ज़रा बिल्ड करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको सर्विसेज की बेस पे जो है ना कम्युनिकेशन, उसके ऊपर आता हूँ। सर्विसेज बतानी ज़रूरी है, CNI के टॉपिक के अंदर इसको कवर करते हैं। और सर्विसेज क्या हैं, किस तरह काम करती हैं, हमने कल थोड़ा सा इसको देखा था। लेकिन इसके लिए मैं पूरा आपके सामने एक चार्ट बिल्ड करूँगा, पूरा एक डायग्राम बिल्ड करूँगा, जिसकी बेस पे ये समझ आएगा। तो लेट्स से मैं इसमें चार्ट नहीं, मुझे चाहिए शेप। लेट्स से ये मेरा नोड है, ठीक है जी, इसको कंसीडर करें ये मेरा नोड है। नोड से मुराद मेरा वर्कर नोड हो सकता है। इसको मैं ज़रा कलर चेंज करता हूँ, लेट से ये 4 नोड्स हो गए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें, मिसाल के तौर पे ये आपका नोड है, और अब मैं नहीं, उसका कलर चेंज नहीं करना था, मुझे नई शेप बनानी है। लेट्स से इन नोड्स के ऊपर ये मेरा सर्विस एरिया है, ये क्या है, सर्विस एरिया, SVC, ठीक है। और अब मैं यहाँ से शेप लेता हूँ, लेट्स से ये वाली, ये मेरे पास पॉड है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पता नहीं आपको नज़र आएगा कि नहीं नज़र आएगा, चलें ये कर लेते हैं। अब ये हो सकता है ये पॉड एक के बजाय ज़्यादा हों, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एक पॉड ले लेते हैं चारों नोड्स के ऊपर, और इस पॉड के अंदर हमारा यहाँ पे नहीं, ये नहीं, मुझे शेप चाहिए अब ये वाली। ये हमारा एक, इसको ज़रा बड़ा करना पड़ेगा, ये हमारा एक चल रहा है कंटेनर, ठीक है जी।
इसको मैं सी कर देता हूँ, सी से मुराद कंटेनर, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ पी, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना, तो ना काम करने का मज़ा आएगा, ना आप समझ पाएंगे, और उल्टा मुझे आप कहेंगे कि जी पता नहीं बाबर साहब ने क्या करवाया है। तो ये है आपका पॉड, ये उसके अंदर कंटेनर है, ठीक है जी। अच्छा, कंटेनर याद रखिएगा, कंटेनर एक्सपोज होगा एक पोर्ट पे, लेट से पोर्ट 80 पे लिसनिंग मोड पे है, ये सारों पे यही कॉपी होगी, ठीक है। ये पॉड है, पॉड का अपना कोई नाम होगा, लेट से आपने कहा जी ये मेरा वेब, पॉड का नाम लिखते हैं वेब SRV, सर्विस कर देते हैं, वेब सर्विस है ये, ठीक है। ये आपको वेब सर्विस नज़र आ गई। अब इस पॉड तक जो ट्रैफिक आएगी सर्विस से, और सर्विस से ऊपर भी तो कोई चीज़ होगी ना, तो सर्विस से ऊपर क्या है ज़रा वो देख लेते हैं। मैं ज़रा कलर डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि आपको आसानी रहे। इसके ऊपर जनाब अली है इंग्रेस कंट्रोलर, ठीक है। और इसका जो राइटिंग का कलर है टेक्स्ट का, मैं वो चेंज करता हूँ यहाँ से, इसको कर देते हैं वाइट, ठीक है जी। ये आपके सामने वाइट कलर आ गया। अब ये बेसिकली आपका इंग्रेस कंट्रोलर है, और इंग्रेस कंट्रोलर ही ये सारी चीज़ें देख रहा होता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। और इंग्रेस कंट्रोलर के पास कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, इसके पास इन्फॉर्मेशन होगी इंग्रेस की। किसकी इन्फॉर्मेशन होगी? इंग्रेस की। लेट्स से इसको मैं ये बना लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, शेप का को कलर नया निकाल लेते हैं, कोई लाइट सा कलर, ताकि आपको आसानी हो इसको देखने समझने में। रेड कर लेते हैं, ठीक है जी, रेड कर दिया हमने। मिसाल के तौर पे ये आपका इंग्रेस है, मैंने जानबूझ के शेप इस तरह की रखी है, इस तरह की शेप है या नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बिग डील, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप समझ सकें कि ये मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसका तो कलर ही मुझे, अच्छा चले इसको थोड़ी देर में इसके साथ टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ये क्या है? इंग्रेस एंट्री, ठीक है, ये है इंग्रेस एंट्री, ये वाली, ठीक है। ये लाइट हो गया, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब बाहर से जो ट्रैफिक आ रही है वो कैसे आ रही है? यहाँ बैठा हुआ है जनाब अली एक लोड बैलेंसर, ठीक है। यहाँ पे एक बैठा हुआ है लोड बैलेंसर, और इस लोड बैलेंसर के ऊपर यहाँ पे आया है एक यूज़र, ये यूज़र है आपका, और यूज़र ने यहाँ से रिक्वेस्ट की। अब ज़रा समझिएगा इस बात को, इसको करते हैं learneasy.pk, ये हमारी वेबसाइट है। ऑल्दो मुझे नहीं पता किस पे चल रही है, क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग अ एग्जांपल, ठीक है। और इसकी कॉपी बना के एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, babarzor.com या clouddev.tech जो मेरी कंपनी है, व्हाटएवर। तो अब आपके पास जी ये दो वेबसाइट्स हैं जो यूज़र यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये रिक्वेस्ट जाती कहाँ पे है? अब ये रिक्वेस्ट शेप में आप देखिएगा, ये यहाँ से कनेक्ट होगी, ये यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी यूज़र के पास से, और यूज़र कहेगा लोड बैलेंसर को, अरे भाई ये ज़रा learneasy.pk तो देना। और यहाँ से आपका जो लोड बैलेंसर है वो इस ट्रैफिक को उठाएगा यहाँ से, ठीक है, और वो जाके भेजेगा इंग्रेस कंट्रोलर पे। और इंग्रेस कंट्रोलर के ऊपर, चूँकि इंग्रेस कंट्रोलर और लोड बैलेंसर के अंदर एक रिलेशन है, और यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है, लोड बैलेंसर का एक IP एड्रेस होगा,
और यूज़र को कैसे पता चलेगा इसके पास रिक्वेस्ट आनी है, ये भी क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है कल ये सवाल पैदा हो, कंफ्यूज हो जाए, ये मेरे आईपी एड्रेस को कौन जानता है। तो जनाब अली यहाँ पे दरमियान में एक यहाँ इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, ठीक है, यूज़र और इसके दरमियान, ठीक है, एक शेप ऐड करता हूँ और आपको बताता हूँ वो कौन है। जनाब अली वो है आपका, लेट्स से ये बना लेते हैं शेप, वो है आपका DNS। DNS एक ऐसी एंटिटी है जिसको ये पता है कि भाई जब कभी भी कोई कहेगा learneasy.pk, तो learneasy.pk का मतलब है इस लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी, और ये लोड बैलेंसर पब्लिक पे फेस कर रहा है और ये ट्रैफिक उठा के अपने इंग्रेस कंट्रोलर पे भेजेगा और वहाँ से चेक करवाएगा कि भाई learneasy.pk और babarzhout.com इधर अवेलेबल है। एक की मिसाल ले लेते हैं, learneasy.pk, तो वो आके इसको इंग्रेस कंट्रोलर को देगा, इंग्रेस कंट्रोलर इंग्रेस में जाके चेक करेगा एंट्री, क्या एंट्री चेक करेगा कि जी learneasy.pk अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है, और यकीनन होनी चाहिए, ठीक है, तो ये करेगा क्या, ये ट्रैफिक उठा के सर्विस पे भेज देगा, क्योंकि सर्विस के आगे लिखा आएगा, सर्विस के अंदर लेट से learneasy की जो सर्विस है उसका नाम है LE सर्विस, learneasy LEPK, ठीक है। और हो सकता है एक दूसरी सर्विस हो जिसका नाम हो BZCom, ठीक है, ये दो सर्विसेज हैं। तो ये आपके पास एक वर्चुअल सा एरिया है। अच्छा, अब हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार ये एक में कैसे दो आ गई, तो इसको थोड़ी देर में इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और आपके सामने दो सर्विसेज बना लेता हूँ, ठीक है, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर क्लैरिटी, कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं आप, ठीक है। ये सर्विस है और इस सर्विस को ये पता है कि ये जो C80 है ना, ये वाला जो पॉड है, कंटेनर है, और पॉड का नाम है वेब सर्विस, या इसको मैं कर लेता हूँ LE वेब सर्विस, ठीक है जी, या LE वेब कर लेता हूँ, सर्विस ना के इसको हमें पता है ये सर्विस है। तो ये ट्रैफिक उठा के इसके पास आएगी, ठीक है। यहाँ से ये हम ज़रा ये वाला मैप कनेक्ट करते हैं। ये मैप आपने देख लिया, ये मैप उठ के आया इधर, ठीक है, इंग्रेस पे, और यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, इसने यहाँ से उठाया ये मैप, यहाँ पे भेजा सर्विस को, यहाँ से नहीं जनाब, ये यहाँ से इंग्रेस के थ्रू, इंग्रेस कंट्रोलर के थ्रू, और फिर यहाँ से ये मैप उठ के, रिक्वेस्ट उठ के कहाँ गई, ये रिक्वेस्ट उठ के गई आपके पॉड के ऊपर, और ये पाथ बना आपका। यूज़र आया DNS के पास, DNS ने कहा भाई इसका तो ये लोड बैलेंसर आईपी है, इसके पास जाओ। लोड बैलेंसर ने उठा के इंग्रेस कंट्रोलर के पास भेजा, उसने अपनी इंग्रेस एंट्रीज़ में चेक किया, उसको मिला जी ये तो learneasy.pk मेरे पास ही है, और उसने उठा के सर्विस के ऊपर ये मैप किया। सर्विस ने कहा हाँ हाँ मेरे पास है, और उसका नाम है LEPK, learneasy.pk, ये सर्विस का नाम है, और उसने उठा के ये पॉड LE वेब के पास भेजा और वो जाके कंटेनर के अंदर एंटर हुआ। तो ये एक पाथ बना। अब मुझे ये बताएं इसमें नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको खुद नज़र आ गया होगा, एक आपका नोड का नेटवर्क चल रहा है यहाँ पे, एक आपका पॉड्स का नेटवर्क चल रहा है, एक आपका सर्विसेज का नेटवर्क चल रहा है, ऊपर आपका ये जो लोड बैलेंसर का IP है ये एक्चुअली वही नोड के नेटवर्क वाला IP है, ठीक है जी, पीछे DNS भी होगा और यूज़र। दिस इज़ हाउ द होल इकोसिस्टम वर्क्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का फिनोमेना है। यहाँ तक मेरा ख्याल है क्लियर है। अब आई होप कि ये वाली स्टोरी आपको क्लियर हो गई है, यहाँ तक आपको क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ज़रा आगे चलते हैं। अब जो सर्विस है, ये जो सर्विस है, क्योंकि ये एक्सपोज हो रही है ना आपके लोड बैलेंसर और इंग्रेस कंट्रोलर के सामने, तो ये कौन कौन सी टाइप की एक्सपोज हो रही है, अब हम इस पर बात करते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, इसको मैं ज़रा क्लीन कर लूँ आपके सामने। अब जनाब अली जो सर्विस आपके पास चल रही है ना, वो आपके पास चलती है 3 डिफरेंट टाइप्स में। एक है उसका क्लस्टर IP, कौन सा IP, एक है क्लस्टर, ठीक है। दूसरा है नोड पोर्ट, जिसके लिए मैं वापस जाऊंगा पिछली स्लाइड पे, और तीसरा है लोड बैलेंसर।
इसको लोड बैलेंसर को बाहर वाले लोड बैलेंसर से कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। ये लोड बैलेंसर जो है ना आपका डायरेक्ट आईपी दे देता है आपके इस सर्विस के ऊपर, ये वाली सर्विस पे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो लोड बैलेंसर आईपी है ना, ये और ये हज़फ हो जाएगा सारा, ये डायरेक्ट जाके आपके बाहर के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ये सर्विस जिस पोर्ट पे एक्सपोज हो रही है ना, अच्छा यहाँ पोर्ट तो मैंने लिखी ही नहीं थी, पोर्ट लेट से 80 है, ठीक है। सर्विस भी तो पोर्ट पे एक्सपोज हो रही है, जिस तरह आपका कंटेनर है और पॉड है, ठीक है, उसी तरह आपकी सर्विस भी है। तो ये जाके आपका ट्रैफिक बनेगी। अब क्लस्टर आईपी क्या बला है? क्लस्टर आईपी आपका बेसिकली सर्विस की टाइप है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ सर्विस, ठीक है, जो कि अलाउ करता है इस सारे पाथ को, इंग्रेस कंट्रोलर, इंग्रेस वाले लोड बैलेंसर से आके सर्विस के ऊपर। ये आपकी क्लस्टर आईपी है। इसके ज़रिए आप सैकड़ों हज़ारों आपके इंग्रेस मैनेज कर सकते हैं अपने क्लस्टर के ऊपर। और अगर आपका एक आईपी है, एक आईपी से मुराद अच्छा मतलब लोड बैलेंस होगा, हो सकता है लोड बैलेंसर आपका मल्टीपल एचए में लगा हो, आपके बाकी भी चीज़ें एचए में हो। इंग्रेस कंट्रोलर तो एचए में होता है क्योंकि मल्टीपल नोड्स पे होता है। तो ये उस तरीके से ना आपका पूरा इकोसिस्टम चल रहा होगा। तो ये वाला जो है ना टाइप ऑफ सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो एसवीसी का आईपी है ना, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ पोर्ट ऑफ दैट सर्विस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। इसकी बेस पे आपकी सारी खेल दोस्तों चल रही होती है। दिस इज़ वन टाइप, ठीक है। क्लस्टर आईपी है, उसमें टाइप ऑफ सर्विस है ये क्लस्टर आईपी, और इसके साथ सर्विस आईपी और पोर्ट आपकी चलेगी। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज नोड पोर्ट। नोड पोर्ट क्या बुला है? आईपी एड्रेस ऑफ योर मशीन, वर्कर मशीन एंड पोर्ट, ठीक है। और पोर्ट होगी आपकी 31,000 से लेकर 32797, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है लेकिन यही नंबर होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या बुला है? हम तो पोर्ट 80 पे इसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये 31,000 और 32797 क्या चीज़ है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जितने नोड्स हैं ना आपके ये वाले, इनके साथ मुझे ज़रा आईपी एड्रेस लिखने पड़ेंगे। लेट्स से ये हमारा नोड है और इसका आईपी है 192.168.1.10 जैसा हमने पहले कहा, ठीक है। ये नोड 1 है, इसका होगा ये, क्योंकि हम खुद फिक्स करते हैं 11, ठीक है। इसका होगा 12 और इसका होगा 13। अब इंटरेस्टिंग बात, अब ये सारे जो नोड्स हैं ना, ये एक आईपी एड्रेस पे काम कर रहे हैं, हर एक का अपना अपना आईपी एड्रेस है। अब आपने सर्विस यहाँ पे होस्ट की, लेट्स से ये वाली सर्विस है, ये पॉड है, और ये आपने कहा इस सर्विस से लिसनिंग मोड पे है, लेट्स से ये busy.com, इसको हम एक्सपोज करते हैं नोड पोर्ट आईपी पे। किस पे? नोड पोर्ट आईपी पे। और वो आईपी कौन सा, पोर्ट कौन सी होगी? 31,000 से ऊपर की पोर्ट होगी। तो होगा क्या कि आपके सारे नोड्स, नॉट मास्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्कर्स, वो लेट से 31,000 पे है, तो ये सारे आपके नोड्स जो हैं ना, आईपी एड्रेस प्लस ये जो आपकी पोर्ट है ना 31,000, इसके साथ मैप हो जाएंगे। जब भी कोई इस सर्विस को कॉल करेगा ना इस आईपी के साथ, तो ऑटोमेटिकली उसको 31,000 पे आपकी busy.com मिलेगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता जाऊं कि ये स्पेशलाइज किस्म की ना सर्विसेज होती हैं जहां पे आप ये चलाते हैं। फिर इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम ये है कि इस सर्विस की जो लोड बैलेंसिंग है ना आगे, वो आपको ख़ुद करनी पड़ेगी। यानी आपके हर नोड के साथ आपने डाला, लेट से आपका ये लोड बैलेंसर है, यहाँ से रिक्वेस्ट आई, आईपी एड्रेस आया, तो इस लोड बैलेंसर का आईपी प्लस पोर्ट आप खुद सेट करेंगे और फिर आप डायरेक्ट इस सर्विस को, नोड पोर्ट की सर्विस को यहाँ पे मैप करेंगे, जो कि डायनेमिक नहीं होगा, स्टैटिक होगा, आपको काम करना पड़ेगा। और ये HTTPS पे भी हो सकता है, HTTP पे भी हो सकता है, लेकिन जेनेरिकली ये 31,000 टाइप की पोर्ट्स पे होता है। यहाँ तो 31,000 प्लस ही होगी, लेकिन यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से उसको मैप कर सकते हैं किसी और पोर्ट के साथ, ठीक है जी। दिस इज़ अनदर वे। अब तीसरा तरीका जो है ना वो है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर में होता क्या है, बेसिकली ये आपका पब्लिक क्लाउड के ऊपर चलता है, ये याद रखिएगा।
पब्लिक क्लाउड का मतलब है AWS, गूगल क्लाउड, Amazon वेब सर्विसेज, वो तो मैंने नाम ले लिया, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर और इस तरह के जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ ये चलता है, क्योंकि इनके पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें होती हैं जो अलाउ करती हैं। और होता क्या है कि ये आपको एक पब्लिक IP एड्रेस आपकी सर्विस के साथ मैप कर देते हैं। ठीक है जी। लेट्स से सर्विस हमारी, जिस तरह हमने 2 सर्विसेज देखी, या एक तीसरी सर्विस भी अगर हम बना लें, ठीक है ना, इसको मैं चेंज करता हूँ। लेट्स से हमारी तीसरी सर्विस है osfp.org.pk, ठीक है। और अब हम ये चाहते हैं कि जी OSFP जो है ना, वो हमारे स्पॉट पे, मिसाल के तौर पे एक ही पॉड है उसका, ठीक है, और एक ही कंटेनर है। इसको मैं C कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक है। और हमारा जो, ठीक है, मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ, ये पॉड है लेट्स से। तो हमने इसको कहा कि भाई इसके साथ आप, अब इसको आप एक सर्विस के थ्रू, इसको मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ और थोड़ी देर आपके सामने अजम्पशन जी है कि इसका ये वाला पॉड है। और ये जो सर्विस है इसकी कॉपी लेते हैं, एक और सर्विस हमने ली, ठीक है, और हमने ये कहा कि इस सर्विस को अब आप दें जनाब अली पब्लिक IP। तो SVC OSFP, ठीक है, सर्विस का नाम है। और इसके साथ हमने क्या किया, इसको कहा भाई इसको इनेबल करो LB लोड बैलेंसर, और ये उठा के इसके साथ मैप कर दो। तो होगा क्या कि अब इसका एक पब्लिक IP, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ, इस लोड बैलेंसर की तरह एक पब्लिक IP आ जाएगा, ठीक है, जो पोर्ट 80 पे लिसनिंग होगा। ये पब्लिक IP नहीं है। लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 124.19.71.31 मिसाल ले रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं है किसका IP है, बट आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, पब्लिक IP है। तो अब ये होगा क्या कि ये पब्लिक IP मैप हो गया इसके साथ, और ये आपके लोड बैलेंसर के टाइप के ऊपर ना बाहर ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वाला काम पब्लिक क्लाउड पे होता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 टाइप की जो है ना आपके पास सर्विसेज हैं। इसकी डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी था। अगर हम ये डेप्थ में ना जाएं तो हम बहुत सी चीज़ों में कंफ्यूज रहेंगे। तो आई एम होपिंग कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा और आपको समझ आ गई है कि आपके पास 3 टाइप की सर्विसेज हैं। क्लस्टर IP सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड, नोड पोर्ट व्हेन देयर इज़ अ नीड आप इस्तेमाल करें इसको, ठीक है जी। और इसको मैं ज़रा एक दफ़ा इस तरीके से, लोड बैलेंसर पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड करता है, पब्लिक IP सर्विस के साथ टैग हो जाती है, ठीक है जी। तो यू कैन यूज़ दीज टाइप ऑफ सर्विसेज, और ये तो आपको नज़र आ गया CNI के क्या फंक्शन है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कुछ नई चीज़ें। अल्लाह हाफिज़।